अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, और चैप्टर का नाम हमारे पास है डाइवर्सिटी अमंग द प्लांट्स। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये टोटली प्लांट के बारे में इसके अंदर स्टडी होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है द रैपिड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्लांट अकर इन द पीरियड। देखिए, साइंस के मुताबिक ये है कि दुनिया जो बनी है ना, तो डिफरेंट पीरियड गुजरे हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ 4 पीरियड्स के नाम भी गिवन है। साइलोरियन एक पीरियड है, डिवोनियन पीरियड है, कार्बोनिफेरस एक पीरियड है, पैलियोजोइक एक पीरियड है। ठीक है, तो इस एमसीक्यू तो पूछा गया है कि वो कौन सा पीरियड था जिस पीरियड के अंदर प्लांट बहुत तेजी से फैल गए थे। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा बी, यानी कि डिवोनियन पीरियड। सेकेंड एमसीक्यू हमारे पास है स्पोर ऑफ लैंड प्लांट्स टफ, फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्टेंट टू बायोडिग्रेडेशन बाय। तो जो लैंड प्लांट होते हैं, जो जमीन के ऊपर प्लांट पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप प्लांट होते हैं। एक एक्वेटिक प्लांट होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, और एक हमारे पास प्लांट होते हैं लैंड प्लांट जिनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। ठीक है, तो इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि जो हमारे पास लैंड प्लांट्स है, इनके जो स्पोर है, स्पोर रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पोर है ये टफ होते हैं, फ्लेक्सिबल मतलब इनमें लचक होती है, एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये कि मुदाखलत पैदा करते हैं। किसके मुताबिक? बायोडिग्रेडेशन, मतलब खराब होने से ये स्पोर अपने आप को बचाते हैं। तो ये किसकी वजह से? तो यहाँ पर ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। एक है लिग्निन, एक है बी ऑप्शन है काइटिन, सी ऑप्शन है वैक्सीज, और डी ऑप्शन है स्पोरोपोलिनिन। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि स्पोरोपोलिनिन। थर्ड एमसीक्यू हमारे पास है हेपिटेसी, एंथोसिरोटी एंड मोसिस आर द क्लासेस ऑफ। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टाइप्स के प्लांट है, हेपिटेसी है, ठीक है, एंथोसिरोटी है और मोसिस है। तो ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं? तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ट्रैकियोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि ब्रायोफाइट्स। ये जो हमारे पास 3 ग्रुप्स है, ये कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? ब्रायोफाइट्स से। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है द मोस्ट सक्सेसफुल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। देखो, रिप्रोडक्शन हम जानते हैं कि वो प्रोसेस होता है जिसमें जानदार अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फिर रिप्रोडक्शन के टाइप्स होती हैं। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे कामयाब रिप्रोडक्शन कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, हीट्रोगेमी, ऊगेमी, ठीक है, अनीसोगेमी एंड आइसोगेमी। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा हीट्रोगेमी। हीट्रोगेमी में होता ये है कि 2 डिफरेंट टाइप्स, हीट्रो का मतलब है डिफरेंट, 2 डिफरेंट टाइप जो है ना रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको हम स्पर्म कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उनको हम ओवा कहते हैं या एग्स कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे जो मोस्ट सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन की टाइप है वो हमारे पास हीट्रोगेमी है। 5 एमसीक्यूज हमारे पास है द डोमिनेंट जनरेशन ऑफ लिविंग वेस्कुलर प्लांट्स एग्जिस्टिंग एज अ फ्री लिविंग प्लांट्स इस। तो हमारे पास जो वेस्कुलर प्लांट है, तो उनमें डोमिनेंट जनरेशन कौन सी है? देखो, हम जानते हैं कि प्लांट में 2 तरीके से जनरेशन होती है। एक जनरेशन हमारे पास ये, एक जनरेशन में स्पोर पैदा करते हैं, ठीक है, और एक जनरेशन में ये गैमीट्स पैदा करते हैं। जो स्पोर पैदा करते हैं उन प्लांट को हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और जो गैमीट पैदा करते हैं उनको हम कहते हैं गैमेटोफाइट्स। ठीक है, स्पोरोफाइट हमारे पास जो प्लांट होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हमारे पास हैप्लॉयड होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो वेस्कुलर प्लांट है हमारे पास, ठीक है, तो उनमें डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है? तो आपने बात याद रखनी है कि उनमें जो डोमिनेंट जनरेशन होती है वो होती है स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए। 6 एमसीक्यू हमारे पास है द मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग वेस्कुलर प्लांट इज। तो इस एमसीक्यू में पूछा गया कि दुनिया का कदीम सबसे पुराना जो वेस्कुलर प्लांट है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आएगा सी, यानी कि सीलोफाइटा। एमसीक्यू हमारे पास है द गेमेटोफाइट ऑफ फर्न इज कॉल्ड। तो जो फर्न है इसमें भी 2 जनरेशन होती है, एक जनरेशन स्पोरोफाइट प्लांट कहलाता है और एक हमारे पास गेमेटोफाइट कहलाता है। तो इसमें पूछा गया है कि जो फर्न का गेमेटोफाइट है इसको हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो फर्न का गेमेटोफाइट होता है उसको हम कहते हैं प्रोथैलस। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी, यानी कि प्रोथैलस। 8 एमसीक्यू हमारे पास है डबल फर्टिलाइजेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन पहले समझना है। देखिए, सबसे पहले जब पॉलिनेशन के दौरान पोलन ग्रेन जब आता है ना एंथर से और स्टिग्मा के ऊपर लगता है, तो पोलन ग्रेन से एक
पोलर ट्यूब डेवलप हो जाता है, ठीक है। उस पोलर ट्यूब के जरिए 2 स्पर्म जाते हैं ओवरी के अंदर, और ओवरी के अंदर वो जो स्पर्म पहुंचते हैं तो ओव्यूल के अंदर जाते हैं। वो ओव्यूल में वहां पर एक हमारे पास हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है और एक हमारे पास डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। तो एक स्पर्म जब डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हो जाता है तो उससे एंडोस्पर्म बन जाता है, और एक स्पर्म जो है ना वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, वो जाइगोट में चेंज हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस एमसीक्यू में पूछा गया है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका फीचर है, मतलब किसका कैरेक्टर है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, यानी कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को हम कहते हैं, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, यानी कि एंजियोस्पर्म। 9th एमसीक्यू हमारे पास है रेजिन, टर्पेंटाइन एंड पाइन ऑयल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो हमारे पास ये 3 जो है ना कंपाउंड है। रेजिन हमारे पास ग्लू की तरह एक कंपाउंड होता है, ठीक है, बाकी पाइन ऑयल वगैरह। तो ये पूछा गया है कि ये किस प्लांट से हम लोग हासिल करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, यानी कि पाइन्स। इसको हम पाइनस प्लांट भी कहते हैं। लास्ट एंड 10 एमसीक्यू हमारे पास है, ठीक है। बनाना ट्री फ्लावर आर कवर्ड बाय 1 और मोर लार्ज ब्रैकेट। तो जो बनाना हमारे पास फ्लावर है ये कवर्ड होता है एक लार्ज ब्रैकेट के साथ, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्पेसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 8। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 9 के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, ठीक है।